लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के इस समय मंच पर उपस्थित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय मंत्री डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा जी, प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बटाहा के अध्यक्ष श्री विनोद जी और सामने बैठे हुई हम सभी को प्रेरणा देने वाली मातृशक्ति मुखिया जी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, उत्तर बिहार के 21 जिले एक अनुमंडल से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य बंधु भगनी, हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनकी प्रेरणा से विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब मैं मंचासीन अधिकारियों से निवेदन करूंगा, नीचे ही बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो देखेंगे आप। हम कहना भूल गए थे, सभी से निवेदन है कि नीचे मेरा वीडियो है तो उधर ही देखें। शिक्षा अच्छा, शिक्षा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति का अंग है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास होता है। नई पीढ़ी अपनी संस्कृति के प्रति आस्था, निष्ठा शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसका आधार अपनी संस्कृति है। क्योंकि कहा भी गया है, जिस शिक्षा में धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, वे शिक्षा अधूरा है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में रहने वाले लोगों ने समझा कि हमारे देश की शिक्षा भारतीयता और राष्ट्रीयता स्वाभाविक रूप से महत्व देने वाली शिक्षा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे देश के कुछ राजनेता स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हुए, बड़े पद पर गए, शासन के अधिकारी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बने, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण से उसके अंदर अंग्रेजियत का भाव रहा। उनकी सोच पाश्चात्य संस्कृति की सोच हो गई। हमारे देश की दिशा उस पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर बढ़ने लगी। अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, जिसके कारण से हमारे देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली चल पड़ी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से 1952 में शिशु मंदिर योजना, 1977 में विद्या भारती योजना प्रारंभ किया गया। विद्या भारती विद्यार्थियों द्वारा हम विद्यालय में भैया बहनों को देश प्रेम, ये देश हमारा है, भारत हमारी मां है, माता की वंदना नित्य करना, भारत माता की, विद्या की देवी सरस्वती, प्रतिदिन उनकी आराधना करना, ये देश प्रेम की बात, संस्कृति के प्रति प्रेम। ये गंगा एक नदी नहीं है, गंगा हमारी मां है। गंगा यमुना सरस्वती
हमने इनकी पूजा करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। धर्म के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति आदर का भाव हम अपने विद्यालय के माध्यम से उनको बताए। प्रातःकाल उठकर हाथ का दर्शन करना, अपने माता पिता बड़ों का आदर कर उनका चरण स्पर्श करना, ये हमने प्रारंभ किया। एकात्मता स्तोत्रम, अपने देश की आराधना करते हैं। अपने देश के जितने पवित्र स्थान है, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, सबकी हमने आराधना की है। हम इन बच्चों को उनके प्रति आराधना का भाव विकसित किए। इस प्रकार के भाव विकसित करने के लिए हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह शिक्षा का है। हमारे देश के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की यह घटना है कि स्वामी विवेकानंद जी आश्रम में वेदों का अध्ययन कर रहे थे। तभी वे देखते हैं कि उनके दरवाजे के पास 4 विद्वान जन खड़े हैं। स्वामी जी उनको अपने आश्रम के अंदर कमरे में बुलाते हैं। कहते हैं, हे विद्वान जन, आप किस उम्मीद से मेरे पास आए हैं? वे चारों विद्वान नमस्कार कर बैठते हैं उनके सामने। कहते हैं, स्वामी जी, हम चारों ने वर्षों तक वेद वेदांतर का अध्ययन किया, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अब हम चाहते हैं कि इसका उपयोग समाज सेवा में किया जाए, समाज को संपन्न करने में किया जाए। तो स्वामी जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। आपको समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, तभी आप समाज को सुसंपन्न सुखी बना सकते हो। तो कहते हैं, स्वामी जी ये कैसे संभव होगा? तो स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार बगीचे में आप देखते हैं सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा समाज है। इस समाज के लोगों को अगर शिक्षित करेंगे, वे फूल के समान खिलने लग जाएंगे, जिससे समाज में एक परिवर्तन होगा। इसलिए समाज को सुखी बनाना है तो समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। इतना सुनकर वे चारों विद्वान प्रसन्न हो गए और कहा जाता है कि वे चारों विद्वान निकल पड़े और समाज में कल्याण का काम करने में लग गए और शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इसलिए किसी ने कहा है, हम यहां बैठे हुए हैं, कई दिनों से आप सुन रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है, खुश है तो एक बूंद ही बरसात है। खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। इसलिए हे प्रधानाचार्य जी, जो भी बात आप यहां सुन रहे हैं उसको खुशी मन से सुनिए और अपने क्षेत्र में काम कीजिए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, इसके कई प्रकार के कार्य हैं। समाज में कई भी प्रकार के विद्यालय हैं, विद्यालय की कमी नहीं है, लेकिन संघ को क्यों विद्या भारती के द्वारा विद्यालय चलाने की आवश्यकता पड़ी? समाज में पढ़ाई लिखाई कर लिए, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, विदेश चले गए,
लाखों लाख रुपए कमाने लगे, लेकिन देश के प्रति कोई प्रेम नहीं, माता पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं। पता चलता है कि मां मर गई, हड्डी का ढांचा बता हुआ है, महीनों के बाद उनका पुत्र आता है देखने के लिए, तब तक मां तड़प के मर जाती है। क्या हम वैसे ही पुत्र को बनाना चाहते हैं? हम वैसे बालक का निर्माण करना चाहते हैं? विद्वान है, साइंटिस्ट है, आविष्कार किया, लेकिन चंद वैसे कारण से हुए अपने दुश्मन देशों को पैसा लेकर भेज दिया। लेकिन विद्या भारती के विद्यालयों में इन्हीं सब बातों को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान नहीं, तो बालक का निर्माण, कैसा बालक? संस्कार युक्त बालक का निर्माण करना होगा, देशभक्त बालक का निर्माण करना होगा। केवल अपने विद्यालय में पढ़ते समय ही उनको देशभक्ति का भाव नहीं जगे, बल्कि हमारे विद्यालय से जाने के बाद जीवन पर्यंत वे हमारे अनुकूल सोचने वाला बालक हो, देश के हित में काम करने वाला बालक हो। इसलिए विद्या भारती ने 4 आयाम की कल्पना की है। जिस प्रकार से हम कुर्सी पर बैठे उसका 4 पौआ है, अगर एक भी कमजोर होगा तो हम ठीक से बैठ नहीं सकते। वैसे ही विद्या भारती ने 4 आयाम की कल्पना की है, जिसमें पहला मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एफिलिएटेड स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, कोई भी खड़ा होकर उस 4 आयाम का नाम बता दीजिए। विद्या भारती के 4 आयाम, जो एफिलिएटेड स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, कोई भी खड़ा होकर बता सकते हैं। विकास जी। तीन, 4, बहुत अच्छा। इनके साथ जोरदार ताली बजा दे। 1 2 1 2 3 1 2। तो सब प्रथम मैं पूर्व छात्र के बारे में चर्चा करूंगा। नोट कीजिए, लिखिए कागज में, ऐसे मैं आपको राइटअप देने वाला हूं। पहला नाम है विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद। अभी पटना में केशव सरस्वती विद्या मंदिर में स्वावलंबी पूर्व छात्रों का कार्यक्रम हुआ। माननीय संगठन मंत्री जी आपसे प्रश्न पूछे होंगे, आपकी बात भी सुने होंगे। इसमें से कोई भी खड़ा होकर बता दे, 1-2 लोग, कि पटना से जाने के बाद हमने सोचा है ये काम मैं करूंगा, पूर्व छात्र परिषद का गठन करूंगा। और कोई नाम जो 2 सोचे, खड़ा होकर जल्दी बताइए, खड़ा होकर बताइए। अंगद जी क्या सोचे वही बताइए। मैंने कहा दिया पूर्व छात्र परिषद का गठन करना, आगे बोलिए। आओ तो मैंने बोल दिया, आगे बोलिए। बैठिए। ताजपुर पूर्व छात्र सम्मेलन 1, आगे बोलिए। चलिए। विश्व बिहारी जी, सूचीबद्ध करना, पूर्व छात्रों की सूची बनाना। बैठिए। और कोई बताइए, दीदी जी में कोई बताइए। हाँ चलिए आप बताइए। राजेश जी। सूची बनाए, ठीक, बैठिए। हाँ, बहनों में कोई बताइए। शर्मिला जी। क्या कार्यक्रम? सम्मेलन कराएंगे, बैठिए। हाँ बोलिए विनोद जी।
ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहला हो गया पूर्व छात्र परिषद, दूसरा है संस्कृति बोध परियोजना, तीसरा है विद्वत परिषद, चौथा है विद्या भारती क्रियाशोध। राकेश जी पूर्व छात्र का दिखा दीजिए पहले, तीनों एक साथ क्रमशः दिखाइए। 3 वीडियो दिखाना है, आप ध्यान से देखिए।